मत्तियाह द्वारा लिखा हुआ सुसमाचार अध्याय 1। यीशु की वंशावली। अब्राहम की संतान दावीद के वंशज यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से यित्साहक, यित्साहक से याकूब, याकूब से यहूदा तथा उनके भाई पैदा हुए। तामार द्वारा यहूदा से पारेस तथा जारा पैदा हुए। पारेस से हेजरोन, हेजरोन से हाराम, हाराम से अबीनादाब, अबीनादाब से नहशोन, नहशोन से सलमोन, सलमोन और राहब से बोआज, बोआज और रूत से ओबेद, ओबेद से येशे तथा येशी से राजा दावीद पैदा हुए। दावीद और उरिया की विधवा से शलामोन पैदा हुए। शलामोन से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से आसफ, आसफ से यहोशाफात, यहोशाफात से यहोराम, यहोराम से उजिया, उजिया से योथाम, योथाम से अखाज, अखाज से हिजकिया, हिजकिया से मनशशे, मनशशे से अमोन, अमोन से योशिया, योशिया से बाबेल पहुंचने के समय यखोनिया तथा उसके भाई पैदा हुए। बाबेल पहुंचने के बाद यखोनिया से सलाथियेल पैदा हुए। सलाथियेल से जेरोबाबेल, जेरोबाबेल से अबीहूद, अबीहूद से एलियाकीम, एलियाकीम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आकीम, आकीम से एलीहूद, एलीहूद से एलियाजर, एलियाजर से मत्तान, मत्तान से याकूब और याकूब से यूसुफ पैदा हुए, जिन्होंने मरियम से विवाह किया, जिनके द्वारा यीशु, जिन्हें मसीह कहा जाता है, पैदा हुए। अब्राहम से लेकर दावीद तक कुल 14 पीढ़ियां, दावीद से बाबेल पहुंचने तक 14 तथा बाबेल पहुंचने से मसीह तक 14 पीढ़ियां हुई। मसीह यीशु का जन्म। मसीह यीशु का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम का विवाह योसेफ से तय हो चुका था, किंतु इससे पहले कि उनमें सहवास होता, यह मालूम हुआ कि मरियम गर्भवती है। यह गर्भ पवित्र आत्मा द्वारा था। उनके पति योसेफ एक धर्मी पुरुष थे। वे नहीं चाहते थे कि मरियम को किसी प्रकार से लज्जित होना पड़े, इसलिए उन्होंने किसी पर प्रकट किए बिना मरियम को त्याग देने का निर्णय किया। किंतु जब उन्होंने यह निश्चय कर लिया, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में प्रकट हो उनसे कहा, योसेफ, दावीद के वंशज, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने में डरो मत, क्योंकि जो उनके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वह एक पुत्र को जन्म देंगी, तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देंगे। यह सब इसलिए घटित हुआ कि भविष्यवक्ताओं के माध्यम से कहा गया, प्रभु का यह वचन पूरा हो जाए। एक कुंवारी कन्या गर्भ धारण करेगी, पुत्र को जन्म देगी और उसे इमानुएल नाम से पुकारा जाएगा। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जागने पर योसेफ ने वैसा ही किया जैसा प्रभु के दूत ने उन्हें आज्ञा दी थी। उन्होंने मरियम को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, किंतु पुत्र जन्म तक उनका कौमार्य सुरक्षित रखा और उन्होंने पुत्र का नाम यीशु रखा।